नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस समय हम मौजूद हैं जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय अमेठी पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम जो शिक्षक हैं, अध्यापिकाएं हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और इनका सिर्फ एक ही है कि जो डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था लागू की गई है उसका विरोध ये लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि डिजिटल कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो ठीक है, लेकिन आधे अधूरे तरीके से यह लागू किया गया है और इसको वापस लिया जाना चाहिए। जब उनकी पूर्ण व्यवस्था हो तो उसके बाद ही लागू किया जाना चाहिए। जो प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हैं अशोक मिश्रा जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या क्या मांगे हैं और किस तरह से वो प्रोटेस्ट जो है डिजिटल अटेंडेंस का कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, क्या आपकी मांगे हैं और कैसे आप विरोध? नहीं, हम पहले तो आपको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम इसका उसका डिजिटल करने का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, न शिक्षक कर रहा है, परंतु वो जो उसके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो सरकार के पास है नहीं। हमारी जो मांगे हैं उसके पहले हमने जो है मांग पत्र रखा है, प्राथमिक शिक्षक संघ ने शासन के समक्ष मांग रखा है, सचिव स्तर पर वो वार्ता भी हुई थी। उन मांगों का निराकरण सरकार कर दे, हम बिल्कुल सरकार के किसी भी आदेश को मानने को तैयार हैं। मैं पूछता हूं कि कोई भी कार्यक्रम जब लॉन्च किया जाता है तो उसके पहले नियमावली उसके लिए बनाई जाती है। कोई नियमावली नहीं बनाई गई है कि मान लें किन्हीं परिस्थितियों में नेटवर्क चला गया विद्यालय में, शिक्षक जो है अपनी अटेंडेंस कैसे देगा और जब वो कैसे देगा, नहीं दे पाएगा तो उसके लिए शासन से क्या नियम है कुछ स्पष्ट नहीं किया गया। जो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है वो ग्रामीण क्षेत्रों में सुदूर में है और इस प्रकार से है कि आप चले जाएं तो करीब 6 जिलों में विद्यालयों में गले तक पानी भरा हुआ है, वहाँ शिक्षक नहीं पहुँच पा रहा है। कीचड़ से भरे हुए ऐसे मार्ग हैं जहाँ शिक्षक आधे 1 घंटे 2 घंटे में भी नहीं पहुँच सकता है उन मार्गों को पार करके। ऐसी व्यवस्था ऐसे समय में सरकार क्यों नहीं स्पष्ट करती कि इसके लिए हम ये नियम दे रहे हैं, ये व्यवस्था दे रहे हैं, इतनी जल्दबाजी क्यों है? पहले जो महानिदेशक महोदया का आदेश आया वो 15 से था। इतिहास में कभी भी उन चीजों का विस्तार तो समय का कर दिया जाता है, घटाया नहीं जा सकता है। उन्होंने घटाया नहीं जाता है, 15 को किया था, उन्होंने 8 से कर दिया। फिर भी हम ये कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक संघ ने जो मांगे रखी हैं आप इसके लिए कोई नियमावली नहीं बनाए। हमको जो है 14 CL में ये प्राथमिक शिक्षक जो है वो अपनी पूरे वर्ष अपना जो है वो उसी में बिताता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, शिक्षक तो जा रहा है। जो लोग ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि शिक्षक जो है डर रहा है अटेंडेंस देने से, बिल्कुल शिक्षक नहीं डर रहा है, लेकिन इसके पहले हमें व्यवस्था तो दे दीजिए। आज किसी भी प्राथमिक विद्यालय में आप चले जाइए, विद्युत व्यवस्था नहीं है। आप बता दें कि अगर हमारा शिक्षक मिड डे मील क्यों हमसे करवाते हैं? हमको दूध जो है अगर लेने हमारा शिक्षक गया है तब वेतन रोक देंगे, और दूध लेकर विद्यालय नहीं आया है तो भी आप वेतन हमारा रोक देंगे। ये कौन सी व्यवस्था है आपकी? आप जो है पहले सुचारू रूप से उसका अध्ययन करिए। प्राथमिक शिक्षक संघ या उसके सदस्यों के साथ एक नियमावली, उसकी व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा जो परिषद है, जो बेसिक शिक्षा परिषद है, हमारे अध्यक्ष जी उसके मेंबर हैं प्रदेश में, क्या इस व्यवस्था में उसके लागू करने के पहले अगर शिक्षक प्रतिनिधियों से भी कोई वार्ता की जाए तो क्या बुरा है? हम उसका विरोध नहीं करते, परंतु हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हमको 31 EL, हमको हाफ CL, हमको ये व्यवस्थाएं नहीं दी जाती, ये पूरी नियमावली स्पष्ट नहीं बनाई जाती है, तब तक हम इसका लागू करने का विरोध करते हैं। ये हमारी जो मांगे हैं उनको पूरी कर दे और उसके पश्चात लंबे समय से इस पर बात चल रही थी और अंत में अब लागू हुआ है। तो ऐसे में क्या ऐसे जो पॉइंट है, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन पर आप जो है सरकार को पुनर्विचार के लिए जो आप मांग करते हैं? मैं सरकार से ये मांग करता हूँ, शासन से ये मांग करता हूँ कि जो हमारे सचिव स्तर पर जो प्राथमिक शिक्षक संघ ने जो मांग पत्र रखा है उसमें हमारी 27 सूत्रीय मांग है।
उन मांगों पर शासन ने आश्वासन दिया, वार्ता किया, परंतु उनको जो है उसी स्तर पर ठप कर दिया है। उन पर जो है वार्ता की जाए, उनका निराकरण किया जाए, शिक्षकों की जो जुनून मांगे हैं उनको माना जाए और उसके बाद हम शासन कर उसके जो आदेश हैं, उसका जो वो डिजिटल व्यवस्था है उसको हम कहाँ इनकार करते हैं। हम शासन के आदेश को क्यों नहीं मानेंगे, परंतु हम इस रूप में नहीं मानेंगे कि शिक्षक जो है इस रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में जाए। वो अगर मैं ये दावा करता हूँ कि कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पर और जगह इस तरह की बात कर रहे हैं, वो 6 घंटे प्राथमिक विद्यालय में बिता करके तो देखें। वो जाए तो जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ 8 फीट 8.5 फीट की छत है, जहाँ बिजली नहीं आ रही है, उसको चार्ज नहीं किया जा सकता है, जहाँ नेटवर्क नहीं है, वो जाके बिता कर देखे तो उनको पता चलेगा कि व्यवस्था कैसी है और प्राथमिक शिक्षक जो है वो विद्यालयों में किस तरह से काम कर रहा है, किन परिस्थितियों में काम कर रहा है। वो हमारी उन मांगों को माने और उन पर पुनर्विचार करें। हम बिल्कुल जो है शासन की व्यवस्था को मानने को तैयार हैं। क्या लगता है कि आपके प्राथमिक की जो मांगे हैं उनको माने बगैर सरकार तानाशाही तरीके से ये व्यवस्था लागू करना चाहती है? लोकतंत्र में तानाशाही का कोई स्थान नहीं है, ये गुरुओं का स्थान है। ये गुरुओं का जो है ये इन्हीं शिक्षकों ने उन लोगों को खड़ा किया है जो लोग आज ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि शिक्षक जो है वो बच रहा है। शिक्षक बच रहा है वो अपनी अटेंडेंस देने से। अरे शिक्षक बच नहीं रहा है, आप शिक्षक की व्यवस्था वहां जाकर के देखे नहीं है, आप देखना नहीं चाहते हैं और आप शिक्षक समूह को, समाज को बदनाम करना चाहते हैं। और ये शिक्षक है, यहाँ जो है निर्माण और प्रलय इसी की गोद में पलते हैं और इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। इस प्रकार का कोई काम नहीं करना चाहिए कि शिक्षकों को बदनाम करे, उनके मनोबल को गिराए और ऐसी स्थिति में उनको डाल दे कि वो विद्यालय में काम ना कर सकें। ये मेरी मांग है कि इस प्रकार से शासन को विचार करना चाहिए। स्थलीय आधार पर उसके आधार पर निर्णय करना चाहिए। एसी में बैठकर उसका निर्णय नहीं हो सकता है। ये आपका ज्ञापन है, ज्ञापन दे रहे हैं, वो कई सूत्री कई बिंदुओं का ज्ञापन है। इसमें तो हम संक्षेप में लिखे हैं कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा शिक्षकों की मांगों के निराकरण हेतु प्रेषित पत्र में उल्लिखित मांगों का शासन द्वारा निराकरण किया जाए। इसलिए कि वो शासन के समक्ष है हमारी और वो 27 मांगे हैं। बेसिक शिक्षकों को भी बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की भांति उपार्जित अवकाश, प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार अवकाश तथा अर्ध आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किया जाए। तीसरा, शिक्षकों की उपस्थिति पंजिका या डिजिटाइजेशन किए जाने में आ रही कठिनाइयों का संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर निराकरण किया जाए। जब तक उपरोक्त समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता तब तक सभी शिक्षक उपस्थिति पंजिका के डिजिटाइजेशन किए जाने पर असहमत व्यक्त करते हैं। अगर आप असहमत हैं और जो है आगे फिर क्या रणनीति होगी, क्या करेंगे अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है और अड़ी रहती है तो उस पर क्या करेंगे? शासन हमारी मांगों को नहीं मानता तो हम अपना ये कार्यक्रम चलाएंगे। हम बच्चों को पढ़ाते हुए हमने जो विद्यालयों में काम किया है और काम करके आए हैं, आगे भी हमारा आगामी 23 जुलाई को एक बड़ा धरना पूरे प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर होगा और हम शासन को अपनी मांगे बच्चों को पढ़ाते हुए, काम करते हुए मनवाएंगे। जब तक शासन नहीं मानेगा तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अशोक मिश्र जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि सरकार को उनकी जो 27 मांगे हैं, जो शिक्षक संघ की 27 मांगे, उनको जो अनदेखा करके जबरदस्ती तरीके से इस डिजिटाइजेशन व्यवस्था को लागू नहीं किया जाना चाहिए। उनकी जो खामियां हैं पहले उनको दूर किया जाए, उसके बाद वो व्यवस्थाएं लागू की जाए। हालांकि व्यवस्थाओं का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जब वो जो कमियां हैं, जब उन त्रुटियों को जो है सुधार कर लागू किया जाएगा तो उसका वो स्वागत करेंगे। कैमरा पर्सन मोहम्मद लोकेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, अमेठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।